नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बतौर डॉक्टर, बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी कि आखिर ये बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है, बार्थोलिन एब्सिस क्या होती है। ये महिलाओं में पाई जाने वाली एक बेहद ही आम लेकिन बेहद पीड़ादायक समस्या होती है। क्या लक्षण या सिम्टम्स होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड के, बार्थोलिन एब्सिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका इलाज किस तरह से संभव है, क्या दवाइयों के द्वारा इसका इलाज संभव है या फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक अवश्य बने रहिए। साथ ही अगर आप विश्वसनीय मेडिकल जानकारी एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान से इस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। साथ ही अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर पर भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड एडवाइसेस, इमेजेस और वीडियोस के माध्यम से शेयर करती हूँ। आप वहां भी चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या महिला के प्रजनन तंत्र के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी पहले बताती हूँ। जैसे कि हम सब जानते ही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक यूट्रस या बच्चेदानी होता है। उसकी दोनों साइड्स में राइट एंड लेफ्ट साइड में फलोपियन ट्यूब्स होती हैं और एक एक ओवरी होती है, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी। यूट्रस में नीचे की तरफ सर्विक्स, सर्वाइकल ओपनिंग या बच्चेदानी का मुंह होता है। इस सर्वाइकल ओपनिंग के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वजाइना कहते हैं और वजाइना के बाहर की जो ओपनिंग होती है उसको वजाइनल ओपनिंग कहा जाता है। वजाइनल ओपनिंग के एक एक साइड में एक मटर के आकार यानी कि पी साइज ग्लैंड या ग्रंथि होती है जिनको बार्थोलिन ग्लैंड का नाम दिया जाता है। जी हाँ, बार्थोलिन ग्लैंड नॉर्मली हर फीमेल में पाया जाता है। राइट बार्थोलिन ग्लैंड एंड लेफ्ट बार्थोलिन ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड्स वजाइनल ओपनिंग की एक एक साइड पर सिचुएटेड होते हैं और ये बार्थोलिन ग्लैंड एक डक्ट या नलिका के माध्यम से वजाइना के अंदर ओपन होता है। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है इसका फंक्शन क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड एक प्रकार का द्रव या फ्लूइड या तरल पदार्थ का डिस्चार्ज करता है और फिर ये जो फ्लूइड होता है ये बार्थोलिन डक्ट के माध्यम से वजाइना के अंदर पहुंचता है और वजाइना को मॉइस्ट या नम रखता है। इस तरीके से जो बार्थोलिन ग्लैंड का जो फ्लूइड है जो नॉर्मली सेक्रीट होता रहता है ये वजाइना के पीएच को मेंटेन भी करता है और वजाइना को फर्दर इन्फेक्शंस और इंजरीज से बचाव में भी मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझा चुकी हूं कि बार्थोलिन ग्लैंड नॉर्मली हर फीमेल में पाए जाते हैं और दो होते हैं। कभी कभी किसी कारणवश या तो कोई इंजरी होने पे यानी कि बार्थोलिन जो डक्ट है उसकी ओपनिंग में किसी प्रकार की कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर बार्थोलिन ग्लैंड या बार्थोलिन डक्ट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने पर जो बार्थोलिन डक्ट या नलिका होती है उसकी ओपनिंग बंद हो सकती है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में नतीजतन जो बार्थोलिन ग्लैंड जो फ्लूइड सेक्रीट कर रहा होता है वो जो फ्लूइड होता तरल पदार्थ होता है वो बार्थोलिन ग्लैंड और उसकी नलिका के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इकट्ठा होकर जब ये द्रव्य भरने लगता है यानी कि एक थैली बन जाती है जिसके अंदर एक फ्लूइड हो तो फिर हम इसको बार्थोलिन सिस्ट का नाम देते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड तो नॉर्मली सिचुएटेड होते हैं लेकिन जब इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और जब इसमें सूजन आ जाती है तब इसको बार्थोलिन सिस्ट का नाम दिया जाता है। ये बार्थोलिन सिस्ट जो होता है ये प्रॉब्लम 20 से 30 साल की महिलाओं में कई बार पाया जाता है। इसकी एक और बहुत ही खास बात ये होती है कि बार्थोलिन सिस्ट में रिकरेंस के चांसेस बहुत बार होते हैं। अगर एक बार किसी महिला में हो जाता है तो उसमें बार बार होने की भी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इन्फेक्शन की वजह से बार्थोलिन सिस्ट बन जाता है यानी कि फ्लूइड वहां पर अक्यूमुलेट होने लगता है तो नतीजतन वजाइनल ओपनिंग के पास एक तरह की सूजन या लम्ब सा बन जाता है
जिसके चलते हुए महिला को फिर बेचैनी और दर्द होने लगता है। उसको चलने फिरने उठने बैठने में बहुत डिस्कम्फर्ट या दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा उसको यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो सकती है और कोइटस या इंटरकॉर्स में भी उसको दिक्कत जा सकती है। जैसे जैसे इस सिस्ट का आकार बढ़ते जाएगा वैसे वैसे महिला की तकलीफ बहुत बढ़ती जाती है। विशेष तौर पर उसको दर्द की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में बिना देर करे अगर आपको इस तरह की कोई सूजन और दर्द समझ में आ रहा है, चलने फिरने में दिक्कत समझ में आ रही है, तो बिना देर करे अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर जरूर एग्जामिन करें। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और आपकी हिस्ट्री के बिना पर डॉक्टर डायग्नोसिस बना लेते हैं कि आपका बाथुलिन सिस्ट की समस्या हो गई है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाथुलिन सिस्ट है उसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाए, जब फ्लूइड इकट्ठा हो रहा होता है, तरल पदार्थ इकट्ठा हो रहा होता है, सूजन आती है, तो उसको बाथुलिन सिस्ट कहा जाता है। लेकिन जब ये बाथुलिन सिस्ट के फ्लूइड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप जाता है, तो फिर वहां पर पस या मवाद भरने लगता है जो बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है और फिर इसको बार्थुलिस एब्सिस का नाम दिया जाता है। बार्थुलिस एब्सिस के भी वही लक्षण होते हैं लेकिन ज्यादा पीड़ादायक होते हैं बार्थुलिस सिस्ट के मुकाबले। यानी कि महिला को सूजन ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको बेहद दर्द होगा, बेहद पीड़ादायक और तकलीफ दे रहेगा। उसके लिए चलना फिरना उठना बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नामुमकिन सा हो जाता है। और सच बात तो ये है कि कई कई महिलाएं इतनी देर कर देती बार्थुलिस सिस्ट में, घर में बैठकर ही अपना इलाज करती रहती है, लेकिन बार्थुलिस एब्सिस होने पर जब मवाद भर जाता है तो उनके लिए घर में बैठना बिल्कुल मुश्किल नामुमकिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार महिलाएं हमारे पास आती हैं। ऐसी स्थिति में जैसे मैंने बताया था कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपका हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बिना पे डायग्नोसिस बना लेते हैं कि बाथुलिन सिस्ट है या बाथुलिस एब्सिस है। और बाथुलिस एब्सिस जैसे कि मैंने कहा था इसमें मवाद भरा होता है, तो कभी कभी इसका पस पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट दिखने लगता है जहां से मवाद निकल सकता है या जल्दी ही वो फूटने वाला हो, तो एग्जामिन करके हम पता लगा लेते हैं कि बाथुलिस सिस्ट है कि बाथुलिस एब्सिस है। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट आपको क्या इलाज की सलाह देते हैं? तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपको दर्द निवारक गोलियां देते हैं और साथ ही आपको सीड्स बाथ एडवाइस करा जाता है। सीड्स बाथ से तात्पर्य यह होता है, को हम मरीजों को समझाते हैं कि आप एक तसली में गुनगुना पानी लें जितना आपकी बॉडी सहन कर सके, उसमें 2 ढक्कन आप कोई एंटीबायोटिक सोल्यूशन जैसे कि बीटाडीन लोशन के डालें और इस पानी में, इस तसले में आप दिन में 3 से 4 बार बैठकर उस एरिया की सिकाई करें। ऐसा करने से आपको काफी सूदिंग इफेक्ट आएगा, पेन भी कम होता है, सूजन भी कम होती है और अगर शुरुआती लक्षण है इन्फेक्शन के तो इससे सबसाइड भी हो जाते हैं। पेन किलर्स और सीड्स बाथ के अलावा हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक की दवाइयां भी देते हैं, इन्फेक्शन बढ़ ना पाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए। इसके अलावा जरूरत होने पर हम एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी दे रहे हैं उस एरिया में लगाने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े और इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाए। कुछ परिस्थितियों में जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ चुका होता है और इसके अंदर मवाद इकट्ठे होने लगता है, जब महिला के लिए बेहद पीड़ादायक होता है और जब हमें लगता है कि नहीं अब एंटीबायोटिक्स या गोलियों से निवारण नहीं होगा, तब हम महिला को छोटी सी सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। सर्जरी में हम महिला को लोकल एनेस्थीसिया, उसी एरिया में एनेस्थीसिया लगाकर एक छोटा सा चीरा लगाते हैं ताकि मवाद सारा बाहर निकल जाए। जैसे ही मवाद सारा बाहर निकल जाता है सिस्ट से, तो महिला को तुरंत ही राहत और रिलीफ महसूस होता है। इसके उपरांत फिर महिला को एंटीबायोटिक और दर्द निवारक गोलियां, इंजेक्शन आदि प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो बाथुलिस सिस्ट या एब्सिस की समस्या है, इसमें रिकरेंस यानी बार बार होने की संभावना ज्यादा होती है। एक बार किसी महिला को हो गया तो उसमें दोबारा होने की या तिबारा होने की संभावना 20 से लेकर 30% तक हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि किसी महिला को बार बार ये बाथुलिस सिस्ट की समस्या हो रही है, तो चीरा लगाने के साथ साथ हम सर्जरी के तौर पर जो सिस्ट की जो वॉल्स होती हैं उनको वजाइनल वॉल के साथ भी स्टिच कर देते हैं और इस सर्जरी को मास्कुलाइजेशन का नाम दिया जाता है। ये सर्जरी भी छोटी सर्जरी होती है। सर्जरी का नाम सुनकर आप अनावश्यक चिंता ना पालें, डर ना पालें, बल्कि जैसे कि मैं बार बार समझाती हूँ, कोई भी समस्या होने पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। और इसके आगे की स्टेजेस में अगर हम देख रहे हैं बार बार कई महिला को ये समस्या बार बार हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कई बार गायनेकोलॉजिस्ट को बार्थुलिस ग्लैंड निकालने का भी निर्णय लेना पड़ सकता है एक सर्जरी के माध्यम से।
आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि बार्थोलिस ग्लैंड नॉर्मली हर फीमेल में सिचुएटेड होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, बहुत छोटे आकार के ग्लैंड होते हैं, फ्लूइड सेक्रीट करते हैं और ये फ्लूइड वजाना को मॉइस्ट रखता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। और जब ये ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है तब ये बार्थोलिन सिस्ट का प्रारूप ले सकता है या इन्फेक्शन होने पर, मवाद भरने पर बार्थोलिन एब्सेस भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में बिना देर कर अपने डॉक्टर से मिले, उनके सलाह अनुसार आप दर्द निवारक गोलियां, एंटीबायोटिक, सीड्स बात लें, या अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो इस सिस्ट को या एब्सेस को आपको ड्रेन भी करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो कुछ भी हो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार जरूर चलें। से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो या अगर आप चाहते हैं कोई नए टॉपिक से जिन पर मैं आपको वीडियो बना कर दूं तो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जागरूकता फैलाने के मद्देनजर आप ये वीडियो कम से कम अपने 5 से 10 साथियों को अवश्य शेयर करके उनको भी जागरूक करने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, आप सबसे विदा लेती हूँ। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय फॉर नाउ। विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।